एक गहरी सांस लो और ईश्वर से बात करो। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो असाधारण बात घटित होती है। जो काम हमारे बस से बाहर थे उन्हें निभाने के लिए हमें मतलब तरीके और ताकत मिलती है। जीवन के छोटी छोटी झुंझलाहटों और हताशाओं से सफलतापूर्वक निपट पाना कभी कभी सबसे कठिन कौशल लगने लगता है, जिसे हमें सुधारने सीखना पड़ता है। हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों के जूतों के फिटों की गांठ खोलने की जहमत से लेकर बाजार में लंबी कतारों में खड़े रहने तक हमारे दिन ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से भरे रहते हैं कि उन सब से हमें किसी न किसी तरह निपटना ही पड़ता है। अगर हम सतर्क हैं तो हम इन दिक्कतों से निपटने के लिए हर एक समस्या को जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश में अपने आप को पाएंगे, अथवा इनका सामना हमें कैसे करना चाहिए इस बारे में अपने आप को कठोरता से समझाते हुए दांत पीसते ही रह जाएंगे। यह कठिनाइयों का सामना करने की कुशलता चरण उदाहरण है, लेकिन अभी भी अगर हम इस हद तक बिगड़ नहीं गए हैं तो शायद सुधार की गुंजाइश बाकी है। हर बार जब जब रोजमर्रा की योजनाओं को लागू करने में हमारी जिंदगी छोटे मोटे रुकावटी झटके महसूस करने लगे, तब तब सिर्फ एक गहरी सांस भरकर हम अपने समझ के ईश्वर से बात कर सकते हैं, यह जानकर कि हम उस शक्ति से धैर्य, सहनशीलता अथवा अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पा सकते हैं। हम खुद को बेहतर तरीके से जीवन का सामना करते हुए और ज़्यादातर मुस्कुराते हुए पाते हैं। सिर्फ आज के दिन जब जब मैं हताश महसूस करूँगा तब तब मैं एक गहरी सांस लूँगा और अपने ईश्वर से बात करूँगा। सतर्कता और आज का टॉपिक एक लंबी गहरी सांस। अगर दोनों को मिला है कि ना वो सतर्क रहो, पहले बताया जा रहा है कि सतर्क रहो, आप नशा मुक्त जीवन में जी रहे हो और आपको कहीं से भी कोई भी तीर आने का मतलब ये है कि कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में कभी भी आ सके। ये तो छोटी मोटी बातें बताइए कि बच्चों के जूतों के फीते बांधना, लंबी लंबी लाइनों में लगना मट्टी के तेल के लिए, राशन के लिए या किसी बैंक में, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे को चारों तरफ तीर लिए बैठे हैं लोग। क्या लिए हुए? आप ये मान के चलो कि आप एक रोबोट हो। क्या हो? रोबोट। और आपकी पूरी बॉडी में बटन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? कोई भी आगे क्लिक करेगा आपको, गुस्से का, अहंकार का, जिद का, नशे के लिए, है ना, चीखने चिल्लाने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी में कोई भी आपको पुश करेगा और आपको नशे की तरफ ले जाएगा। अर्थात कोई भी घटना घटेगी, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में आएगी, आपका हो सकता है कि आपका बच्चा आपको आपकी बात ना सुने, हो सकता है कि आप लाइन में लगे हो सुबह से लेकर शाम तक और जैसे ही आपका नंबर आया खिड़की बंद। समझ आ मेरी बात को? आप किसी काम के लिए कई दिन से एफर्ट्स कर रहे हो और जैसे ही वो समय आया पता लगा जी वो हिसाब किताब खत्म। बैंक में आपने लोन अप्लाई कर रखा है, आपने सारा कुछ दाव पे लगा रखा है और पता लगा कि वो कंपनी फ्रॉड। ये ऐसी घटनाएं हैं तो एक एडिक्ट को, एक रिकवरिंग एडिक्ट को पुश करती है नशे की तरफ ले जाने के लिए या बैकफुट पे लाने के लिए, मतलब पीछे की तरफ ले जाने के लिए, उसको डाउन में ले जाने के लिए। तो कह रहा है कि एक लंबी गहरी सांस लो और ईश्वर से एक गहरी सांस लो। क्या करो? ईश्वर से बात करो। हम कहते नहीं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है,
मैं अपनी जिंदगी में ना, जब मैं यूजिंग में था या रिकवरी में हूँ, जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ। मैं ऊपर की तरफ, आप कभी भी देखना, कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, जब उसके साथ कोई अच्छा होता है या बुरा होता है तो वो क्या करता है? ऊपर की तरफ देखता है और सांस भी लेता है। शायद आपने नोट नहीं करा होगा, चैन की सांस, एक गहरी सी सांस भी लेता है, चाहे वो दुख की हो चाहे वो खुशी की हो। थैंक बोलने के लिए भी ईश्वर की तरफ देखता होता था। थैंक यू, जैसे किसी विराट कोहली ने शतक लगाया तो ऊपर की तरफ देखता। समझ रहे आप मेरी बात को? जैसे कोई हम कोई चीज अचीव करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए शुक्रिया अदा ऊपर करते हैं, है ना? और जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन हमारे हालात, परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें भुला देती है। क्या बना देते हैं। हमारी जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, हम इतने डाइवर्ट हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम धंधों में, अपनी दिनचर्याओं में, कि हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, उससे बात करना। भूल जाते हैं। और ये हमारी रूटीन से बाहर हो चुका है, क्योंकि हम नशा कर रहे थे, और हम बड़े मतलब डाइवर्ट रहे, भटके हुए थे। जब आदमी नशा कर रहा होता है तो वो डाइवर्ट होता है, बहुत भटका हुआ होता है। समझ रहे मेरी बात को? जब वो प्रोग्राम में आता है, प्रोग्राम में आके धीरे धीरे जब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, ध्यान लगाता है, तो धीरे धीरे वो उसकी गाड़ी पटरी पे आ जाती है। और जब वो पटरी पे आ जाती है तो वो धीरे धीरे जब चल रहा होता है तो जिंदगी में समस्याएं भी बढ़ जाते हैं। कब आती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जिम्मेदारियां, एक नशा करने वाला व्यक्ति, उसको कोई आदमी जिम्मेदार कहेगा? नहीं नहीं, जिम्मेदार मानते ही नहीं है, चाहे वो कर रहा हो, लेकिन फिर भी लोगों की नजर में क्या होता है? ये बेकार है, ये बेकार है, ये किसी काम का। और रिकवरी में भी आने के बाद भी कुछ लोगों का नजरिया हमारे प्रति ऐसा ही होता है कि ये नशा बेकार है, किसी काम का। लेकिन हम प्रोग्राम करते हैं, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करते हैं, सीखते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे, और जब उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है तो हताश और निराश हो जाता है। नहीं होते हैं, नहीं होना है, वो तो जाते हैं, वो तो, लेकिन एक रिकवरी मेंबर नहीं होता है जो सतर्क है, प्रोग्राम के टच में है, नियमित रूप से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से मेडिटेशन कर रहा है, उससे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, वो जल्दी से हताश और निराश नहीं हो और जो हटा हुआ है वो निराश हो जाएगा हमेशा, तो जल्दी से हताश और निराश नहीं होगा। हम क्या करते हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, भावनात्मक रूप से, दिमागी रूप से, समझ लो, और आध्यात्मिक रूप से। समझ रहे हो मेरी बात को? दिमागी रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, किसी भी रूप से देख लो, बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, खुद के अंदर बहुत सारी कमियां देखना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा जब आपके साथ ऐसे हालात चल रहे हो तो एक लंबी गहरी सांस लें और ईश्वर से बात करें। और मेरा मानना है कि ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, जब हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी थॉट्स हो वो एकदम से रिलीज हो जाता है। और एक नई शुरुआत हो जाती है। वो जो होता है ना छूट जाता है, वो जो चल रहा होता है वो, और नई चीज पकड़ लेते हैं, हम एक नया रास्ता पकड़ लेते हैं, एक नई डोर पकड़ लेते हैं। अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप नशा मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये जो आपका टॉपिक है आज का, एक लंबी गहरी सांस को, इसको अपनी जिंदगी का हथियार बना लें। क्या बना लें? हथियार। कि जब जब मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं एक लंबी गहरी सांस लूंगा और अपने आप से बात करूंगा। क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही है? जब जो मैं सोच रहा हूं क्या ये सही है? इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो समझ लो आप ईश्वर से बात कर रहे हैं। हम कोई काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और हमें असफलता मिल जाती है, दिक्कतें सामने, तो हम पूछते क्या ये जरूरी है करना? क्या आज ही करना जरूरी है? जो मैं इतना निराश हो रहा हूं, क्या मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया आज और अभी में? जो मैं इतना टूट गया हूं, मैं जो इतना नेगेटिव हो रहा हूं, मैं जो इतना चीख चिल्ला रहा हूं, मैं इतना जो शोर शराबा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? पूछूं मैं अपने आप से एक लंबी गहरी सांस लो। लेकिन हम पूछते नहीं, हम दोष देते हैं भगवान को और आसपास के लोगों को कि तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। भाई तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से।
समझ रहे आप मेरी बात को? और इतना मुश्किल भी नहीं जितना हमें लगता है। बस हमारे को क्या करना है, नशा नहीं करना है और नियमित रूप से प्रोग्राम जिसमें प्रार्थना है, ध्यान है, समझ रहे आप मेरी बात? और अपने सीनियरों का साथ है भाई, सीधी सी बात। मैं बात करूँ, मैं क्या करूँ? मैं पूछूँ अपने आप से, क्या मुझे किसी के आगे शेयरिंग करनी चाहिए? मुझे किसी से बात करनी चाहिए? और ये तब होगा जब आप ये पैटर्न अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये हथियार अपना लेंगे, ये जो सिद्धांत मिला है, ये तरीका मिला मेरे को, जो रास्ता मिला है। उसने शुरू में कहा है कि बिना मतलब के, ये जो मैं हेडलाइन पढ़ूंगा अपनी, कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो असाधारण बात घटित होती है। जो काम हमारे बस के बाहर थे उन्हें निभाने के लिए हमें मतलब, तरीके और ताकत मिलती है। मतलब सिद्धांत, वजह, मतलब से कह रहा है एक वजह मिल जाती है हमें, कारण मिल जाता है हमें काम करने के लिए। अगर हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और ईश्वर से बात करते हैं कि मैं क्यों करूं प्रोग्राम, मैं क्यों करूं शेयरिंग, मैं क्यों करूं किसी से बात, मैं क्यों लंबी गहरी सांस, बिना कारण के जब मुझे नशा करना ही नहीं है तो मेरा रहने का क्या मतलब है यहाँ पर? मैं क्यों करूं मीटिंग है? क्या मैं पूरी जिंदगी करता रहूंगा? ऐसे कुछ सवाल आके ना हमारे दिमाग में। कोई वजह नहीं होती हमारे पास, लेकिन आज वजह है। क्या वजह है? हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वजह है? मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, मेरे काम करने का कोई मतलब, बस मैं करे जा रहा था नशे के जुगाड़ में। क्यों कर रहा था? जब मेरे से किसी ने पूछा भाई तू कर क्यों रहा है, यार पता नहीं बस कर रहा हूं। क्या वजह है कि तू नशा कर रहा है? क्या वजह है जो तुमने ड्रामे कर रहा है? सच्चाई ये थी कि अपनी ईगो की मालिश करने के लिए, अपने घमंड को बनाए रखने के लिए, नहीं तो कोई वजह नहीं थी। लोगों को नीचा दिखाना चाहता था मैं, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराना चाहता था, अपने आप को नुकसान दे। तो पूछे, लेकिन आज वजह है, आज मतलब है मेरे जीने का। मैं जो जिंदा हूँ या आप में से जितने लोग रिकॉर्डिंग में, उनकी वजह है वो आने वाले मेंबर के लिए जीते हैं। उन्हें एक मकसद मिल गया। क्या मिल गया? मकसद। मेरा मकसद, मेरी वजह, मेरा कारण अगर पॉजिटिव होगा तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नशा नहीं करा। कोई भी काम करता हूँ उसके पीछे मेरे मोटिव होते हैं, मेरा उद्देश्य होता है, यानी कि मेरा मतलब होता है। मेरा क्या मतलब है? हम अगर नेगेटिव करते हैं तो उसके पीछे भी किसी को फंसाने का, किसी को परिणाम दिलाने का, किसी को गलती का एहसास कराने का होता ना, मतलब वजह होती है। हम जो नशा मुक्त लोग जी रहे हैं, जो प्रोग्राम करने का अपने मेंबर से, ये बड़ी फेलोशिप है, इसका भी तो कोई मतलब है ना। ये फेलोशिप नहीं जो पूरी दुनिया में चलती है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ऐसी चल रही है, इसका भी कोई मतलब है। वही कहना चाह रहा दोस्तों कि हम रिकवरी मेंबर को जो लोग हैं ना, मतलब मिल जाती है, वजह मिल जाती है। अब कारण ये कि मैं लंबी गहरी सांस लेता हूँ, अपने आप से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं नशा मुक्त रहना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना और अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छा संदेश कह लो या साथ कह लो, जो भी कह लो, मैं करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मतलब, तरीका और ताकत मिलती है। क्या करना चाहिए? जब हम अपने आप से बात करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, तो हमें वजह मिल जाती है उस काम को करने की। हम कई काम बिना वजह के कर रहे होते हैं, बिना वजह के, और जिसका कोई परिणाम। आप यहाँ बैठे हुए हो, बताएगा आप में से कितने लोग क्यों बैठे हो? हम अपना जीवन व्यवस्थित नहीं रख पा रहे थे। अभी क्यों बैठे हो? अभी आगे कभी दोबारा ना हो, हमसे मजबूत हो जाए, समझने के लिए, सीखने के लिए, एक्सपर्ट जो भी है ना। लेकिन क्या सही तरीके से हम सीख समझ रहे हैं? आप प्रिपेयर अपने आप को तरीके से नहीं रख पा रहे सर। नहीं करते हैं दोस्त, हम नहीं करते हो, आप लोग नहीं करते हो। आपका ध्यान आधा से ज्यादा, अभी आपको ठंड महसूस हो रही है,
किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी की कमर में दर्द हो रहा है, और जिस दिन तुम्हें मतलब मिल जाएगा, वजह मिल जाएगी, ये दर्द छोटे लगने लगेंगे। ये दर्द कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं। अभी आपको छोटा सा दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, जितना आपको सही वजह है और सही मकसद मिल गया आपको जिंदगी जीने के लिए, तो ये दर्द छोटा होगा ही। दुनिया में कितना गम है, और लोगों का गम देखा तो उन्हें अपना गम भूल गया। मैं अपनी चोटें गिर रहा था, मुझे इसने छोड़ दी, मुझे इसने छोड़ दी। जब मैंने देखा ना कि दुनिया को मैंने कितनी छोड़ दी है, बड़ी बंद हो गई। भाई साहब, मेरे जैसे आदमी को जितने मैंने खुद खाने किए हैं, तो मेरे जैसे आदमी को तो फांसी लगनी चाहिए थी, और ईश्वर की कृपा के मैं जिंदा हूं। जब मैंने हिसाब किताब देखा ना कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मैं हमेशा लोगों का हिसाब करता था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने वो कर दिया, समझ रहे हो। और जब मैंने दूसरों के साथ जो किया उसका हिसाब किताब बनाया, एक नैतिक सूची बनाई, चौथा कदम करा, जब पता लगा मेरे आदमी को फांसी हो जानी चाहिए थी। अरे एक बार नहीं 3 बार। लेकिन थैंक यू यार, पता नहीं किस आदमी ने इसको बीमारी का नाम दे दिया और मुझे अपराध को भावना से मुक्त कर दिया। तो मेरे को ये कहा कि यार तूने नहीं करा, तेरी बीमारी ने कराया, तेरी बीमारी में। वो भाई साहब ऐसा लगा जैसे छाती पे से 500 किलो का पत्थर हट गया हो। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। तो मैंने जब बात करता हूँ प्रोग्राम में, अपने सीनियरों से बात करता हूँ, लंबी गहरी सांस लेता हूँ, तब जब मुझे इस बात का एहसास होता है, मैं अपने आप को माफ करने की कोशिश। आज मैं अपने आप को कोड़े नहीं मारता हूँ, एंटर नहीं मारता हूँ, है ना। और बस यही प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि प्रभु मुझसे दोबारा ऐसे गुनाह। देखो जिंदगी में आएंगी दिक्कतें, और आनी भी चाहिए, और आनी भी क्या, तभी तो पता लगेगा मैं खिलाड़ी हूं या नहीं हूं। अगर हवा मेरे हिसाब से चलती रहेगी सीधी सीधी, तो मुझे कहां पता लगेगा। जब हवाएं मेरे विपरीत चले हैं और मैं उनका सामना करूं, तब पता लगता है ना मैंने क्या सीखा है और मेरे पास है क्या। और भाई साहब, ये सारी जुगाड़ अगर आपको चाहिए, आपको सही में आप रिकवरी करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्राम करना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत जरूरी है भाई साहब। मैं तो एक तरफ से आपको एक बहुत बेहतर, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो मक्खन निकाल के दे दिया आपको उसने, कि जब जब आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत हो, छोटी मोटी दिक्कत हो, हम दर्द ना पीसे, हम नेगेटिव ना हो, और ईश्वर से बात करें। और जब आप ईश्वर से बात करोगे, लंबी गहरी सांस लोगे, तो आपको मतलब मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा, वजह मिल जाएगी दोबारा से उठ के खड़े होकर आगे चलने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करें, क्या करें, प्रार्थना करें। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई सवाल, किसी भाई का कोई सवाल अगर ना समझ में आओ। ठीक है दोस्तों, मैं चिंता पड़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन जब जब मैं हताश महसूस करूंगा, तब तब मैं एक गहरी सांस लूंगा और अपने ईश्वर से बात करूंगा।